हेलो बच्चों। तो कैसे हो बच्चों? सर जी बढ़िया है। और क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघाती समीकरण चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी तक 3 लेक्चर देख के हम ये समझ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और इनको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। इस चैप्टर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों, फैक्टराइजेशन। हर बुकों में लिखा रहता है सीबीएसई आईसीएसई की से फैक्टराइजेशन से करो। फैक्टराइजेशन से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? बस भैया वही एक तरीका, 2 थॉट्स बनाओ और उन दोनों थॉट्स पे कायम रहो। ऐसे कोई नंबर ढूंढो जो उन दोनों थॉट्स पे कायम रहे, फैक्टराइजेशन हो जाता है। आज मैं तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बड़ी गहरी गहरी बातें, मजा आ जाएगा आज के लेक्चर में। तो आज हम लेक्चर शुरू करते हैं बेटा। जो भी कर रहे हो, जो भी खा पी रहे हो, बंद करो, अपने नोट्स उठा लो और साथ के साथ समझो एक एक कंसेप्ट। जैसे मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं, स्टार्ट करते हैं। बातचीत ज्यादा नहीं, केवल कंसेप्ट पे ध्यान है, केवल मैथ से प्यार पे ध्यान है। -7x + 6 = 0 कर डालो इसे फैक्टराइजेशन से। अब मुझसे मत पूछना, तुम्हें सब पता है फैक्टराइजेशन। 2 लेक्चर मैंने भर भर के एक एक बात बताई है। बस तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तब तो तुम खेल जाओगे। तो आओ फैक्टराइजेशन में भैया तुम ऐसे सोचा करो, फैक्टराइजेशन मेथड जैसे ही माइंड में आया फैक्टराइजेशन मेथड, भैया 2 विचार बनाने हैं। विचार नंबर 1, विचार नंबर 2। ये विचार कैसे बनते हैं ये थॉट्स? आओ पहले विचार के लिए हमको इस लास्ट वाले का मल्टीप्लाई हमेशा जो x² के साथ है उससे कराना रहता है। हमेशा इस लास्ट वाले टर्म का मल्टीप्लाई x² के साथ वाले से। 6 और 2 का, 6 2 जा 12, 6 दूनी 12। पहला विचार यहां से तैयार होगा, गुणा करने पर 12 आए। पहला थॉट बन गया, ठीक है। दूसरा थॉट के लिए ये वाला साइन देखते हैं हमेशा, ये वाला। तुम उस भ्रम में मत फंसना -7 आए +6 आए, कुछ नहीं। जो मैं रूल बता रहा हूं यही हमेशा हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है। दूसरा विचार, प्लस करने में जो x के साथ होता है वो है। x के साथ कौन है? 7। प्लस करने पर 7 है, प्लस करने पर 7। ये 2 थॉट्स बन गए, बस अब काम हो जाएगा। तुमको ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका गुणा कराऊं तो 12 आए और उनको प्लस प्लस मतलब जोड़ूं तो 7 आए। बताओ ऐसे 2 नंबर कौन से हैं? भैया जिनका मल्टीप्लाई कराऊं तो 12 आए और जोड़ू तो 7 आए। 4 और 3, 4 3 12, मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो 12 आ रहा है, पहली कंडीशन, ठीक है। और 4 + 3 इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो 7 भी आ रहा है, दूसरी कंडीशन भी सही। मतलब मुझे वो 2 फैक्टर मिल गए। कौन कौन से? 4 और 3। वो 2 फैक्टर हैं, 4 और 3। जैसे ही तुम्हें फैक्टर मिलते हैं तुम इसको तोड़ने के काबिल हो गए। बस यही फैक्टराइजेशन है। कैसे तोड़ोगे? आओ सवाल लिखो, 2x² माइनस ये जो बीच वाला टर्म है, मिड टर्म, इसको तोड़ा जाता है। जो फैक्टर्स मिले 7 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 4 और 3 के रूप में, मतलब 4 + 3। आगे लगा है x + 6 = 0। मैं कुछ नहीं करता हूं, बस फैक्टर्स ढूंढ के इस बीच वाले टर्म को तोड़ देता हूं। ये 7 है, ये भी तो 7 है, 4 3 क्या होता है? 7। आगे x लगा है, यहां पे भी तो लगा है, कुछ बदला थोड़ी ना है मैंने, बस इस 7 को तोड़ दिया है, मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। अब भैया विशेष ध्यान है तुम्हारा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का प्लस माइनस बन जाएगा, ये पता है, ठीक है। -4x जा 4x, 3x जा 3x, ये प्लस का क्या बन गया? माइनस। विशेष ध्यान रखना बाबू, जब भी बाहर माइनस हो अंदर का साइन चेंज होगा, ठीक है। प्लस का 6 = 0। फैक्टराइजेशन ही बता रहा हूं, ठीक है। अब क्या करते हैं भैया, 2 का सेट बनाते हैं, एक सेट ये, एक सेट ये, और इनमें देखते हैं कॉमन, उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो, ठीक है। क्या है दोनों में? भैया इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x तो कॉमन है। भैया ये भी 2 के पहाड़े में आता है 2 के टेबल में, और ये भी 2 के टेबल में आता है, मतलब 2 भी कॉमन है। आ जाओ, इन दोनों टर्म में से तुमने 2x बाहर निकाल लिया, तो यहां क्या बचा? भैया ये 2x² था, 2 भी बाहर, x यहां 2 थे, एक x ये आ गया, तो अंदर क्या बच गया? 1x माइनस। भैया x तो बाहर ही हो गया, 2 का टेबल पढ़ोगे 4 आ जाए, 2 2 जा 4। आगे बढ़ते हैं,
आगे ये रहा माइनस, कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें भैया, x तो दोनों में है नहीं, तो x तो कॉमन है नहीं, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। ये भैया 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है, मतलब 3 कॉमन है। अब 3x में से जब 3 बाहर ले लिया तो क्या बचा x, बाहर माइनस है तो अंदर का प्लस क्या हो जाएगा माइनस। मैंने क्या बोला, फैक्टराइजेशन में यही बस दिक्कत है बच्चों की, जब यहां माइनस है बाहर तो अंदर एक प्लस का क्या हो गया माइनस, 3 का टेबल पूरा 6 आ जाएगा। गौर करो अंदर की वैल्यू सेम है, मतलब हमारा फैक्टराइजेशन मेथड लगाना सही है। जब भी अंदर की वैल्यू सही सेम आ जाती है तुम्हें फील हो जाएगा तुम सही जा रहे हो। अब एक बार भैया 2x माइनस 3 लिख दो, और एक बार भैया इन दोनों में से कोई सा एक लिख दो, x माइनस 2, और बराबर में क्या है 0 आ रहा है ना भाई। हाँ, एक बार तुम इस टर्म को 0 के बराबर दिखा दो, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस का 3 वहां जाके प्लस का x बराबर 3, 2x मल्टीप्लाई में है 2 अपॉन में जाएगा, एक वैल्यू आ गई x की 3/2, ठीक है। दूसरी वैल्यू यहां से x माइनस 2 को भी तुम किसके बराबर दिखा सकते हो 0 के, तो माइनस का 2 वहां जाके प्लस का 2, x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 2 और एक आ गई 3/2। समझ आई बात। हाँ, ये तो भैया फैक्टराइजेशन मेथड था, ये हम सीख चुके हैं। अब कुछ बच्चे बोलते हैं, सुनना लेक्चर की गहराई यहीं से शुरू होगी। अब बच्चे बोलते हैं कि भैया फैक्टराइजेशन हमें समझ नहीं आ रहा, बड़ा झाम लगता है, कॉमन लेना, ये करना वो करना, क्या बताएं। ठीक है, देखते हैं। अब कुछ बच्चे फैक्टराइजेशन में बहुत परेशान है, बोलेंगे फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो फैक्टराइजेशन से बचने के लिए मेरे गुरुजी श्रीधराचार्य जी ने एक फॉर्मूला दिया, सुनो। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर से लिखता हूं, तुम इसकी क्योंकि x की वैल्यू निकाल चुके हो, एक निकली है 3/2 और एक निकली है 2, है ना, +6 बराबर 0। समझना, मैंने बोला तुम फैक्टराइजेशन से करो, तुमने बोला हम नहीं कर पाते फैक्टराइजेशन से। तो अगर तुम फैक्टराइजेशन से नहीं कर पाते हो तब भी तुम्हारे पास एक बहुत बेहतरीन गणित में रास्ता है, जो मेरे श्रीधराचार्य सर, महान गुरु श्रीधराचार्य सर ने एक फॉर्मूला दिया, बोला तुम्हें फैक्टराइजेशन आए चाहे ना आए, मेरा फॉर्मूला लगाओ, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला बोला लगाओ, तुम्हें फैक्टराइजेशन आए और चाहे ना आए। इस फॉर्मूले को बोला गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तुम हर तरीके से फंस जाओ, सॉल्व ना हो तो सीधा ये लगाओ, तभी तो ये महान है, तभी तो ये फॉर्मूला चल रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन इसको असली में बच्चे बोलते हैं श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य महान गणितज्ञ थे, उन्होंने फॉर्मूला दिया था, भैया हमें प्रूफ करके दिखाओ ये बात कि सेम वैल्यू आती है तभी हम मानेंगे। ठीक है, अभी तुमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था, x की वैल्यू आई थी 3/2 और x की वैल्यू आई थी 2। आओ अब मैं इससे सॉल्व करता हूं इस पूरी इक्वेशन को। समझना एक एक स्टेप कैसे लगाया जाता है, आज के बाद से तुमको मजा आने वाला है, क्योंकि तुमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया, अब बहुत मस्ती आएगी लाइफ में। अब हलवा लगने लगेगा चैप्टर। सबसे पहले ABC समझते हैं, और यहीं से समझना क्योंकि अगला टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट होगा, जब भी होगा तो गहराई होगी। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर के साथ टर्म होता है बाबू, वो हमेशा a होता है, जो x के साथ होता है वो हमेशा b होता है, और जो एक नॉर्मल नंबर होता है वो हमेशा c होता है। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं a b c बता सकता हूं। a क्या है भैया, जो x स्क्वायर के साथ है 2, b क्या है, जो x के साथ है 7 नहीं -7, हमेशा अपने साइन के साथ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, b -7, c क्या है भैया, प्लस का 6, a b c, ये वैल्यू मुझे समझे बात को। हाँ, अब इसी a b c वैल्यू को तुम इसमें रख दो।
और रखते हैं x बराबर माइनस बी, ये माइनस लगाओ समझना, b क्या है भैया -7, यहां लिख लिया है -7, तो b की जगह -7 मैंने ब्रैकेट में रख दिया कि बढ़िया तुम्हें समझ आया, b ये रखा है -7, आगे प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है -7, मतलब बी की जगह -7, ऐसे ब्रैकेट में रख देता हूं कि अच्छा लगे तुम्हें, जैसे ब्रैकेट ना लगाता देखो कैसा अजीब सा लगता, -7 दिखते, ऐसे लगा दिया, ठीक है, -4 ए क्या है भैया 2, 4ac के बीच में कौन सा साइन है, कुछ नहीं है तो याद रखना गुणा, अरे यानी तो अच्छी सबको पता है, 2ab के बीच में कौन सा साइन है, 2 गुणे a गुणे b, तभी तो 2ab आया, तो कोई साइन नहीं होता है तो गुणा, तो 4 गुणे a क्या है 2, c क्या है 6 अपॉन 2a, 2a क्या है 2। सबसे पहले तुमको वैल्यू रखना जानना है, जाने कैसे रखा वैल्यू, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम्हें एबीसी मिल जाएगा, फट से रख दो एकदम हलवा, आओ इसके आगे सॉल्व करो, x बराबर माइनस माइनस साथ में साइन है, साथ में साइन का मतलब वो मल्टीप्लाई में है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस 7, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया 7, आगे प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर मतलब -7 गुणे -7, -7 का स्क्वायर मतलब -7 इंटू 7 7 जा 49, माइनस माइनस प्लस 49, प्लस लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं लगा तो प्लस ही लगा है, आगे माइनस इन तीनों का गुणा, 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 48 अपॉन 2 2 जा 4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत अभी तक नहीं, आ जाओ, x बराबर 7 प्लस माइनस 49 में 48 गए, 49 में 48 गए 1 अपॉन में 4, अगले स्टेप में आ जाओ, x 7 प्लस माइनस अंडर रूट 1 की वैल्यू भैया 1 बन जा 1, अंडर रूट 1 की वैल्यू भी 1, याद रखना 1 अपॉन में 4, यहां तक बात सबसे पहले तुम्हें बना लेनी है, बन गई। अभी प्लस माइनस बच्चों को बड़ा परेशान करता है, भैया ये प्लस माइनस क्या है, तो समझो यहीं से दो वैल्यू आती हैं, कैसे, x की तुम्हारे पास ये आ गई, समझे यहां तक का सीन, ठीक है। अब देखो एक बार तुम x ले लो 7 प्लस ले लो खाली, और एक बार x ले लो 7 माइनस, बात समझे, ये तुम्हारी x की वैल्यू आ गई, प्लस माइनस में आई तो तुमने बढ़िया अगर ले लिया, एक बार प्लस में ले लिया और एक बार माइनस में ले लिया, यही मतलब होता है। आओ यहां सॉल्व करो, 7 1 8 बटे 4, क्या है दोनों सेम टेबल में आते हैं, हाँ 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, x बराबर 2 अपॉन 1, अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं होता, x बराबर 2, वाह पहली वैल्यू आ गई x की। आओ यहां पे आओ, x बराबर 7 में 1 के 6 बटे 4, दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं, हाँ भैया 2 के में, 2 दूनी 4 2 3 6, x बराबर 3 बटे 2, वाह वाह वाह, x बराबर 2, x बराबर 3 बटे 2, लो भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य सर की देख लो महानता, और जोड़ लो यहीं पे हाथ उनके, तुम्हें कितना बड़ा फैक्टराइजेशन के झाम से बचा दिया, बस वैल्यू पुट करना है और गणित लगाना है, अंत में देख लो आंसर सेम आ गए। तो आज से तुम्हारे पास दूसरा मेथड भी आ गया, कौन सा, श्रीधराचार्य, जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब सवाल थोड़े से मैं तुमको लगवाता हूं बढ़िया, ठीक है सर जी। माइनस बी प्लस में, ये लड़के लास्ट में बड़ा परेशान होते हैं प्लस माइनस में, तुम समझ गए ना, वो दो वैल्यू आएंगी, मैंने बता रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की सबसे बड़ी पावर 2 है, जितनी बड़ी पावर जितनी डिग्री उतनी ही x की वैल्यू, ठीक है। आओ दूसरा करते हैं,
अभी अंडर रूट वाली इक्वेशंस नहीं दे रहा हूं तुम्हें मैं। अभी देखना, अभी बहुत चीजें पता चलेंगी तुम्हें, इसके नेचर पता चलेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बाद। अभी केवल मेथड सीखो। तुम्हें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले उसको तुम्हें एक फैक्टराइजेशन तो आने ही लगा। अब तुमको अगर फैक्टराइजेशन में तुम फंस जाओ, तुम्हें समझ आया यहाँ फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, बहुत इक्वेशन है जहां लगता है फैक्टराइजेशन नहीं होगा, अभी करवाऊंगा, तो सीधा सीधा चार आओ इसमें देखते हैं। हर एक में तुम्हें थोड़ा ना हर एक में 100% की फैक्टराइजेशन लग ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बहुत इक्वेशन है उसपे फैक्टर्स नहीं मिलते हैं, अभी समझाऊंगा। आओ इसमें देखते हैं। पहले मुझसे बोला फैक्टराइजेशन से करो, तुमने देखा भैया कंडीशन क्या है, फैक्टराइजेशन करने के लिए दो थॉट्स बनने चाहिए। पहला थॉट 3 और 2 का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, गुणा करने पर 6 आए, वाह। दूसरा प्लस करने में 6 आए। समझ रहे हो इस बात को कि गुणा करने में भी कितना है 6। भाई फैक्टराइजेशन के दो ही विचार बनाने पड़ते हैं, दोनों बन गए। 3 2 जा 6, गुणा करने में 6 आए और प्लस करने में भी 6 आए। बताओ ऐसे कौन से नंबर है, ढूंढो ढूंढो। आओ ढूंढते हैं भैया। 3 2 जा 6, 3 और 2 को जोड़ूंगा 5 आएगा, नहीं। 6 1 जा 6, क्या करें भैया, और 6 में 1 जोड़ूंगा 7, गुणा करने पे 6 आए और प्लस करने पे भी 6 आए, ये कंडीशन बन रही है ना भाई। अब क्या करेंगे, बस ऐसी इक्वेशन के लिए मैं सोच रहा था, नहीं है ऐसे कोई फैक्टर्स, ऐसे कोई फैक्टर्स नहीं है। अब काम आएगी प्योर ऑफ प्योर मेरी श्री धारा। ऐसा क्यों हो रहा है सुनना, ऐसी इक्वेशंस जिनके रूट्स, जिनमें एक्स की वैल्यू रैशनल होती है, वो सब फैक्टराइज हो जाते हैं, और जिनमें इसकी एक्स की वैल्यू इररेशनल होती है, इररेशनल मतलब √5 √7 ऐसी जब वैल्यूज होती हैं एक्स की, तो फिर वो फैक्टराइजेशन से नहीं लगता है। ये आगे मैं बताऊंगा, अभी पहले तुम केवल बात समझो। अभी तक जिस तरह मैं लय से पढ़ा रहा हूं, एक फ्लो से कि जिंदगी भर के लिए फील हो जाए, एक एक बात क्लियर कराऊंगा यार। मैं वो टीचर नहीं कि सवाल लगवा दूं। इस चैप्टर को जब छोड़ेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दुनिया की किसी बुक का नहीं बचेगा। अभी तक में केवल तुमने इतनी बात सीखी है कि भैया हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें x की पावर 2 हो सबसे बड़ी, बस, ठीक है। हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, हम उसे सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास एक मेथड है फैक्टराइजेशन और दूसरा रामबाण है, सबसे अच्छा मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सीधा चार, ठीक है। फैक्टराइजेशन से हर इक्वेशन क्या फैक्टराइजेशन से लग जाएंगी, ये 100% है? नहीं भैया, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकती। बहुत ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, देख लीजिए, जिसके फैक्टर्स ही नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही बात। तो उस जगह पे हम क्या लगा देंगे, सीधा चार, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसके फैक्टर्स क्यों नहीं मिल रहे, अगर इस गहराई में जाओगे तो जो बात बता रहा हूं वो समझो। जिनमें एक्स की वैल्यू रैशनल नंबर होती है वो सब फैक्टराइजेशन से हो जाते हैं, लेकिन जिनमें एक्स की वैल्यू इररेशनल होती है वो फैक्टराइजेशन से नहीं होते हैं। अभी तक मैं तुम्हें जितने लगवा रहा था सबकी वैल्यू शुद्ध शुद्ध निकल रही थी, अपॉन में कोई नंबर, सब रैशनल निकल रही थी, इसलिए वो फैक्टराइजेशन से हो जा रहे थे। इसकी वैल्यू रैशनल नहीं निकलेगी, एक्स की देखना कुछ ना कुछ अटपटी निकलेगी अंडर रूट के अंदर, इसलिए फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा। तो चलो वो बात तो है ही, गहराई फील करना है कि इसको कैसे करें भैया, हमें तो फाइनली एक्स की वैल्यू चाहिए, फैक्टराइजेशन से काम बन नहीं रहा। तो आओ सीधा चार, सीधा चार क्या है, -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन में 2a। क्या दिक्कत है, आओ ए बी सी खोज लेते हैं। ए क्या है भैया, जो x² के साथ होता है, a मतलब 2 है। b क्या होता है, जो भैया x के साथ होता है, b मतलब क्या है, -6। c क्या होता है भैया, 3। और रखते हैं माइनस का b क्या है, -6। ये माइनस ये वाला है, ये माइनस है सवाल वाला है, और b क्या है, -6, तो b की जगह -6। बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं यहाँ पे,
ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है, ये माइनस तो कभी नहीं जाएगा, ये तो यही रहेगा। अब b की वैल्यू क्या है, -6, तो भाई b की जगह मैंने -6 ही रखा, +6 होती तो कुछ ना रख देते नॉर्मली 6, ठीक है। प्लस माइनस b² -6 का स्क्वायर, b क्या है -6 का स्क्वायर, -4, a क्या है 2, c क्या है 3 अपॉन में 2 इंटू a क्या है 2, x बराबर, समझ रहे हो बात। वैल्यू रखने में कोई दिक्कत तो देख लो बेटा 4 बार, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। अब ये माइनस माइनस प्लस, ये बचा 6 का, आगे प्लस माइनस, -6 का स्क्वायर, -6 बुरे -6, 6 36, माइनस माइनस प्लस, याद रखना माइनस की चीज जब भी स्क्वायर होती है प्लस हो जाती है, बचपन में पढ़ा होगा। 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, अपॉन में 2 दूनी 4। आओ x बराबर 6 प्लस माइनस 36 में 24 गए, 24 10 34 2 36 12, ठीक है, अपॉन में 4। समझे मेरी बात। x की वैल्यू यहां पे रुकती है, समझना, देख लो √12 चीज फंसी है, इरेशनल, रैशनल नंबर नहीं निकला, समझ गए ना, बड़ी गहरी बात है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज कभी नहीं होंगी जिनके रूट्स, रूट्स मतलब x की वैल्यू, रूट्स इसे मूल कहते हैं, मूल मतलब रूट्स मतलब x की वैल्यू, इसमें रूट्स रूट्स का यूज है। जिसके रूट्स इरेशनल होंगे, जिनके अंडर रूट की कोई वैल्यू ना निकले, जैसे समझना, समझ लो तो गहराई देख, √25 बताओ रैशनल है कि इरेशनल, भैया इसकी वैल्यू निकल रही है, ये रैशनल है। हाँ, तो जिसके x की वैल्यू ऐसे होंगे, अंडर रूट जिसका सॉल्व हो रहा होगा वो फैक्टराइजेशन से हो जाएगा, लेकिन अब मैं बोल रही हूं इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, है ही नहीं कुछ, तो इरेशनल। देख लो एक रूट ये निकला, मतलब मैं इसे 2 बार लिख सकता हूं, एक x की वैल्यू है 6, एक बार प्लस का ले लू, प्लस √12/4, एक बार 6 माइनस √12/4, एक x की वैल्यू है, एक x की वैल्यू है, खत्म हो गया, लग गया सीधा 4, ठीक है। भैया बुक में नहीं मैच हो रहा है ये आंसर, अच्छा ठीक है, आओ तोड़ मरोड़ करते हैं, तोड़ मरोड़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है गणित में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आओ करते हैं। x बराबर 6 प्लस √12/4, इसको क्या कर सकते हैं यार, √12 को छोटा कर सकते हैं, रूट की चीज छोटा करने आती है तुम्हें, आओ करना सिखा दूं, जो भी रूट के अंदर चीज हो उसका कर लो फैक्टराइज, 12 का कर लो फैक्टराइज, 2 6 12 2 3, 12 को कर लिया, तोड़ लिया, एलसीएम की तरह गुणनखंड कर लिए इसके, ये आ गए इसके फैक्टर्स, ठीक है। जोड़ा बनाओ, क्या किसी का जोड़ा बन रहा है, हाँ भैया इस 2 का बन रहा है, तो इस जोड़े से इसको बाहर कर लो, जो बचा जिसका जोड़ा नहीं बना 3 का उसे अंदर रहने दो, ये देखो 2√3, मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2√3, वाह 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 वाह, बड़ी अच्छी बात है, और बहुत ही कंफ्यूज किया है क्लास 10th में इस चीज को, लड़के यहां तक पहुंच जाते हैं बड़ी सरलता से, फिर उन्हें नहीं समझ आता, तो हमेशा अंडर रूट की चीज छोटी करना सीखो, √12 को तुमने छोटा किया, छोटा करने का तरीका है, जो भी चीज हो, जैसे मैं बोल दूं √8 को छोटा करो, तो 8 के कर लो फैक्टर्स, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बनाओ जोड़ा, 2 का जोड़ा होता है, जिसका जोड़ा बना वो बाहर, जिसका नहीं बना वो अंदर, देख लो √8 को 2√2 लिख सकता हूं, इसी तरह √12 को 2√3, अब कुछ है, अभी भी कुछ हो सकता है क्या, तो भाई अभी भी हो सकता है, बताओ ऊपर कॉमन क्या है भैया, 6 भी 2 के पहाड़े में आता है, सुनना मेरी बात, नॉर्मली लेते हैं कॉमन, 6 भी भैया 2 के पहाड़े में आता है और 2 भी 2 के पहाड़े में आता है, तो पहले 2 कॉमन लेते हैं, तुम समझना, तो यहाँ क्या बचेगा 3, इसी के नीचे लूं क्या, तुम ना कंफ्यूज हो जाओ, चलो 2 कॉमन लिया, तो यहाँ 6 था, 2 3 6, और यहाँ
बटे में 4। देखा नहीं आ रहा है ना बोर्ड पे, बताया तो। अभी इसको छोटे करने में तुमको मजा आ जाएगा। यहाँ तक आ रहा है ना एकदम करेक्ट। ठीक है, इसको भी छोटे ही तो करने में। चलो यहाँ का हटाता हूँ ये सब चीजें, ठीक है। x बराबर 6 प्लस 2√3 बटे 4। अब देखना है यहाँ से खेल। ऊपर मैंने बोला है दोनों दो के टेबल में आते हैं, दो कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ क्या बचा 3, 2 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा √3 अपॉन में 4। ये दोनों कट सकते हैं, हाँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा x बराबर 3 प्लस √3। समझ रहे हो ना? मैं देख लो यहां से चीज शुरू किया, करते करते छोटा मैं कितना करते आ रहा हूं फिर। अब यहाँ पे भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे क्या कॉमन है भैया? ये 3 है, ये √3 कॉमन क्या है? गौर करो ये 3 कैसे बना होगा? √3 गुणे √3 क्या होता है? 3 ही तो होता है, क्योंकि 3 3 जा 9 और √9 की वैल्यू 3। तो हर एक नंबर में उसके 2 अंडर रूट छुपे होते हैं, तो इसके भी यहाँ पे 2 अंडर रूट छुपे होंगे। ऐसे इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 तो √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो √3 कॉमन ले लिया। यहाँ 2 √3 थे, क्योंकि यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे कितने √3 है? 2, क्योंकि 2 √3 से ये बना है। तो 1 √3 बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? 1 √3, और यहाँ कुछ नहीं बचा। वाह वाह भैया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो x की वैल्यू तुम यहां छोड़ सकते हो। इस तरह आएगी x की वैल्यू। ये है तुम्हारी x की एक वैल्यू, और दूसरी तुम्हारी माइनस में आ रही थी, ये प्लस में थी माइनस में। इसको भी कर ले जाओ अंत तक में, पूरा तोड़ ओड़ के आ जाएगी ऐसी वैल्यू। समझ रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में कोई दिक्कत है? जो मैंने यहाँ पे तोड़ मड़ोड़ की वो बिल्कुल हलवा थी। केवल अंडर रूट को छोटा करना आना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बता दिया। और दूसरा कॉमन लेना। कॉमन वो चीज होती है जो दोनों में हो, जो तीनों में हो, जो चारों में हो, जिससे तुम कॉमन जितने जितने का सेट बना के ले रहे। ठीक है, और शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी ज्यादा सवाल है नहीं, तब भी करते हैं। चलो x² माइनस 4x माइनस 2, समझ गए बेटा? दोनों से मैच करा लोगे। अब तुम जितनी भी इक्वेशन फैक्टराइजेशन से करोगे उन सबका सीधा 4 भी लगाओगे और मैच कराओगे, हम सही है कि गलत। बताओ, इसमें कोई दिक्कत सीधा 4 फॉर्मूला लगाने में? मैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो, x² माइनस 4x माइनस 2, x² माइनस 4x माइनस 2, बताओ। मैं बोलता हूं फैक्टराइज, इसे सॉल्व करो, फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स, मूल ज्ञात करो। लो, ऐसे सवाल आता है नहीं। मूल का मतलब ही होता है x की वैल्यू, रूट का मतलब ही होता है x की वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड करो। x की वैल्यू फाइंड करने के तुम्हारे पास दो तरीका, या भैया इसे फैक्टराइजेशन कर दो या इस पे सीधा 4 लगा दो। बताओ क्या करोगे? आओ भैया पहले तुम फैक्टराइजेशन देखते हैं होगा कि नहीं। फैक्टराइजेशन करने के लिए भैया दो विचार बनाते हैं। अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, अब मैं इतना एक्सपर्ट हो गया हूं। पहला विचार, 2 एकम 2, गुणा करने पे 2 आए, ठीक है, गुणा करने पे 2 आए, माइनस करने पे 4 आए। अरे माइनस करने पे 4 आए, ऐसी कौन से दो नंबर हैं जिनका गुणा करूं तो 2 आए? पहला विचार, और उनको घटाऊं तो 4 आए। भैया गुणा करें तो 2 आए, या तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 घटाऊंगा 1 आएगा, 4 की बात है। और 1 कोई फैक्टर्स नहीं, मतलब ये फैक्टराइजेशन से नहीं होगा। हाँ तुम समझ गए, ये फैक्टराइजेशन से नहीं होगा। क्यों?
ये भी बात माइंड में बन जाए, क्यों नहीं होगा? ओहो, इसके भैया जो रूट्स होंगे ना वो इरेशनल होंगे, वो ऊट पटांग अंडर रूट में होंगे, क्योंकि अंडर रूट अगर सॉल्व हो जाता तो रैशनल बन जाता। इसके रूट पक्का इरेशनल है, अपरिमेय। और देख लेना, ये देखो पता होना चाहिए, फील आ जाए। जैसे तुमने देखा कि मैंने तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी और मैंने बोला बच्चों ही थे बड़े कॉन्फिडेंस से मैंने बोला इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, तो तुमने जैसे ही देखा उफ, ये तुमने फैक्टर जैसे ही बनाया तुमने देखा अरे फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगी, और ये पॉसिबल है, बहुत इक्वेशन फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं होती। तुरंत माइंड में आया क्यों नहीं होगी, इसके पक्का रूट्स इरेशनल होंगे। और फिर तुमने सॉल्व किया तो रूट्स इरेशनल निकल भी आए, तो फीलिंग और टाइट हो गई कि हाँ यार, तो पता हो चीजें साइड में चलती रह गहराई से। चलो, तो फैक्टराइजेशन से पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो क्या करें, तो भैया फिर लगा लीजिए आप सीधा चार, आ जाओ बच्चा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। भैया a क्या है, b क्या है और c क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ है जो वो a है, कुछ नहीं है तो 1 है, a की वैल्यू 1। b क्या है जो x के साथ है, x के साथ -4 है, और c क्या है जो अकेला है 2, 2 नहीं -2। हमेशा बताया, और साइन लेके नहीं चलोगे तो कभी सही नहीं होगा। जो ए बी सी होते हैं प्योर ऑफ प्योर अपने साइन के साथ चल रहे हैं। इस 1 के साथ कुछ नहीं था तो प्लस था, तो यहां पे भी कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस, ठीक है। और रखते हैं वैल्यू, माइनस बी क्या है, माइनस का 4, ये रखा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है माइनस का 4, -4, ए क्या है 1, सी क्या है -2 अपॉन में 2, ए क्या है 1। सबसे पहले वैल्यू रखना सीख गए ना? हाँ भैया, बहुत अच्छे से। यहां बड़ी कंफ्यूजन होती है बी पे, ये माइनस सवाल का है, फॉर्मूले का है, ये हमेशा जिंदा रहेगा। बी की वैल्यू डिपेंड है प्लस की 4 है कि माइनस की, जो हो यहां रखो, ठीक, ब्रैकेट लगा दो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अगला स्टेप करते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, 4 को 2 बार दोनों, 4 4 जा 16, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, स्क्वायर कराने में माइनस की चीज प्लस हो जाती है। आओ यहाँ पे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, -8 आया, और देखो ये माइनस 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 प्लस, गुणे में जो बोलते हैं वो लिख देते हैं, ठीक है। 2 अंजा क्या आया, 4 प्लस माइनस एक्स की वैल्यू चल रही है, ये देखो ना एक्स की वैल्यू 16 8 24 बटे में मेरे पास। अब मैं क्या अंडर रूट 24 को छोटा कर सकता हूँ? हाँ भैया, छोटा कर लो फाइनली। आओ 24 को छोटा करता हूँ अंडर रूट को, इसको तोड़ता हूँ, 24 को किससे काटूं, 2 से, कितने बार में, 12 बार में। 2 से कोई भी चीज कटती है तो आधी हो जाती है। अब 12 किससे काटूं, 2 से 6 बार में। अब 6 को किससे काटूं, 2 से 3 बार में। अब 3 को किससे काटूं, जोड़ा बनाओ भैया, जोड़ा तो एक ही बन रहा है 2 का, तो 2 को बाहर कर लो, और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसका गुणा करा लो, 3 दूनी 6, ये अंदर ही रहेगा बेचारा, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना, जोड़ा बनता तो ये भी बाहर हो जाता। तो 2√6, वाह, x बराबर 4 प्लस माइनस 2√6। कुछ कॉमन दिख रहा है भाई? हाँ भैया, कॉमन दिख रहा है। अभी तुम लास्ट में प्लस माइनस 2 वैल्यू निकलेंगी, पहले पूरा सॉल्व कर लो, अंत में प्लस माइनस से सेपरेट करा देना। क्या है भैया, आओ देखते हैं। ऊपर भैया ये भी 2 के टेबल में आता है और ये भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 कॉमन लेते हैं। 4 था यहाँ, तो क्या बचा, 2 2 2 जा 4, प्लस माइनस ये रहा, 2 बाहर आ गया, क्या बचा, √6 अपॉन में क्या है 2। यहाँ पे चीजें मल्टीप्लाई में, 2 का इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई है, और जब मल्टीप्लाई में चीजें होती हैं तो ऊपर नीचे वाली चीजें कट जाती हैं। प्लस में मत काट देना कभी, बहुत लड़के ये भ्रम में है, थप्पड़ मार दूंगा, प्लस में नहीं काटना बाबू, ठीक है। बहुत गहराई से समझो, ठीक। अब 2 से 2 मरा, क्या बचा, x2 प्लस माइनस √6 को छोटा कर सकते हो, देख लो तुम्हारा भ्रम होता है। 2 फैक्टर 2 3 6, कोई जोड़ा नहीं, 3 दूनी 6 अंदर ही रहेगा,
कोई जोड़ा ही नहीं बनाना रूट 6 में, कहाँ बाहर हो पाएगा। तो फाइनली आंसर एक बार मैं कहता हूँ x को कहता हूँ 2 प्लस रूट 6, एक बार कहता हूँ 2 माइनस रूट 6। देख लो रूट्स कैसे आए, रैशनल की इरैशनल, भैया अंडर रूट 6 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इरैशनल अपरिमेय आए। मूल कैसे आए, अपरिमेय। समझिए ना, मैंने बताया था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो द्विघात समीकरण फैक्टराइजेशन गुणनखंड से ना लगे तो याद रखना उसके रूट पक्का इरैशनल होंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड केवल उन रूट्स के लिए काम करता है, उन एक्स की वैल्यू के लिए जो रैशनल हो, परिमेय। अरे चलो तुमको कुल मिला के मेथड समझ आ गए दोनों, ये बताओ श्रीधराचार्य लगाना समझ आ गया। हाँ बस ये तुम्हारे ज्ञान की बात है, परिमेय अपरिमेय, उससे मत कंफ्यूज होना। सीधी 100 की सीधी एक बात है, तुम्हारे पास दो मेथड है। अगर फैक्टराइजेशन से लिखे तो पक्का फैक्टराइजेशन से होगा, तभी लिखा है तो तुम कर लोगे। अगर लिखा है सॉल्व करो तो भैया तुम्हारे पास दोनों मेथड है, फैक्टराइजेशन से ना हो या फैक्टराइजेशन से तुम्हें बोर लगे तो तुम सीधराचार्य लगा देना। अब तुम्हारे पास दो पक्के मेथड हैं, एक हमेशा काम नहीं करता है और एक हमेशा काम करता है, सीधराचार्य वाला। ठीक है, चलो एक इक्वेशन देता हूं, दोनों से सॉल्व करके दिखाओ। जैसे ये इक्वेशन है x² + 20x + 100, ये है। जैसे मैंने बोला इसे सॉल्व करो, मुझे फाइंड द रूट्स चाहिए, फाइंड द रूट्स मैंने बोला, तो मैंने दिमाग लगाया, बोला भैया फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 100 एक कम, 100 के साथ x² के साथ क्या बन, 100 एक कम 100, पहला थॉट गुणा करने पर 100 आए। मैं इतने बार ये बात लिखवा दूंगा ना कि तुम्हारे माइंड में सेट हो जाए। दूसरा थॉट प्लस करने पे 20 आए, प्लस करने पर 20 आए। बताओ भाई फैक्टर्स हैं, अगर फैक्टर्स ना मिले सीधा सीधराचार्य लगा दो, हटाओ पहले ढूंढो फैक्टर्स। भैया गुणा करने पे 100 आए और प्लस करने पे 20 आए, 10 10 है तो भैया 10 दहम 100 और 10 और 10 को जोड़ दो 20। वाह भैया फैक्टर मिल गए, 10 और 10 दोनों को गुणा कराओ, 100 आ रहा है, दोनों को जोड़ो 20 आ रहा है। बस अब क्या था, फैक्टर्स तोड़ दो, x², 20 को क्या लिख दो 10 + 10, जो फैक्टर्स मिलते हैं उसी में तो लिखा जाता है। अब x² + 10x जा 10x, बाहर माइनस तो है नहीं कि मैं सिर दर्द हो मेरा, कोई दिक्कत नहीं, 10x जा 10x। अब दो दो का सेट, फैक्टराइजेशन तो एकदम समझ ही आ गया होगा। कॉमन क्या है भैया, इसमें भी x है इसमें भी x है, x कॉमन है। ठीक है, x², यहाँ x दो थे, एक बाहर ले लिया तो एक अंदर बचा, प्लस 10x, x बाहर हो गया तो यहाँ क्या बचा 10 प्लस, दोनों में बताओ कॉमन क्या है भैया, x तो है नहीं तो x तो कॉमन है नहीं, ये भी 10 के टेबल में आता है, ये भी 10 के टेबल में आता है, मतलब 10 कॉमन है। वहां यहां क्या बचा, 10x में से 10 निकाल लिया तो खाली x, और 10 दहम 100। ये देख लो अंदर की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब तुम फैक्टराइज सही कर रहे हो। एक बार x + 10 को एक ब्रैकेट में ले लो, एक बार x + 10 ये अंदर वाला ले लो, दोनों ही सेम है, बराबर 0। एक बार x + 10 को 0 के बराबर दिखा दो तो x की वैल्यू -10, इस वाले को भी x + 10 को 0 के बराबर दिखा दो, x की वैल्यू -10। दोनों रूट्स इसमें सेम है, दोनों रूट्स, दोनों x की वैल्यू सेम है, -10 -10। ठीक है, ये तो बड़ी तगड़ी है। क्या यही सीधा। अब एक लड़के ने बोला भैया हम नहीं सोच पाए, ना हम ये दो विचार बना पाए और ना हम सोच पाए, हम तो सीधा एक अपने गुरु को याद किए हैं जिनका नाम है श्रीधराचार्य। आपने दो वैल्यू निकाल दी x की, क्या क्या निकाली, पहली भी -10 और दूसरी भी -10, हम भी यही निकाल देंगे, हमको दूसरा मेथड आता है। ये फैक्टराइजेशन से लगती और चाहे ना लगती, लग गई तो इसकी किस्मत थी, मेरी किस्मत थी कि इसके फैक्टर्स थे शुद्ध शुद्ध, इसके फैक्टर्स देख लो, अंडर रूट वाले नहीं है, रैशनल नंबर है, शुद्ध शुद्ध नंबर, इसलिए फैक्टराइजेशन से लग गई। सीधराचार्य लगाता हूं, -b + -b² - 4ac/2 x बराबर, तुम समझ रहे हो x की वैल्यू है, अब x नहीं लिख रहा, बी ए क्या है 1 x², बी क्या है
20, सी क्या है 100। वाह बहुत बढ़िया। अब x बराबर लिख देते हैं, तुम्हें फील बना रहे हैं, माइनस b की वैल्यू क्या है 20, तो बढ़िया। अब ब्रैकेट मत लगाओ, क्या दिक्कत है, तो प्लस का है ना, ये कोई फर्क ही नहीं, -20 लगा ऐसे लगा, ठीक तो लगा देता हूँ, प्लस माइनस b क्या है 20 का स्क्वायर 4, a क्या है 1, c क्या है 100। वाह, अपॉन में a की वैल्यू क्या है 1, समझ रहे हो? ठीक है, x बराबर -20 प्लस माइनस 20 जब 400। वाह 400 माइनस 4 400 अपॉन 2 x बराबर -20 प्लस माइनस 400 में 400 गए 0। वाह, x -20 प्लस माइनस 0, इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, 0 मतलब कुछ नहीं, -20/2, x बराबर 2 1 कम 2 2 2 हम 20, x की वैल्यू -10, a की वैल्यू आ रही है मतलब दूसरी वैल्यू भी -10 ही x ने बोल दिया ना -10 हूं, और तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की कितनी वैल्यू आती है 2, क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो इसने बोल दिया x 1, इसने x की वैल्यू निकाल दी, खाली अंत में सब तो मर गया, एक x की वैल्यू निकली -10, मतलब इसने x बता दिया कि दो वैल्यू है दोनों -10 है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस वाला फैक्टर ही 0 हो गया, तो इसने एक ही वैल्यू दी कि x -10 है, मतलब परम सत्य है कि दोनों वैल्यू -10 ही है। ठीक है, ये देखो वो देखो, तुम्हारा जैसे मन, तुम समझ गए दोनों चीजें। अब मैं तुम्हें एक कंसेप्ट की बात आज सिखाऊंगा, तैयार हो ना, कि दोनों मेथड के साथ अब तुम्हें कोई भी इक्वेशन मिल जाए तुम खा जाओगे ना। हाँ भैया, कोई डर नहीं है, चाहे हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल दे और चाहे फैक्टराइजेशन बोल दे और चाहे कुछ ना बोले, हम सब खा जाएंगे। देखो मैं टाइम के हिसाब से अगला लेक्चर शुरू करूं, 42 है।